आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने लोगों से कोविड के एहतियाती उपायों में ढील न बरतने की अपील की। कहा, सावधानी जरूरी क्योंकि खतरा अभी टला नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्लॉक प्रमुख पदों के निर्वाचन के दौरान माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के दिए निर्देश। प्रदेश में कोविड संक्रमण में आ रही है तेजी से कमी। एक दिन पूर्व मात्र 90 मरीज मिले, सक्रिय मामले घटकर हुए 1697। और अयोध्या में सरयू में स्नान के दौरान आगरा के एक ही परिवार के 6 लोगों की डूबने से मृत्यु, 3 की तलाश अभी भी जारी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी ना हो, घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कोविड के खिलाफ एहतियाती उपायों में किसी तरह की ढील नहीं देने की अपील करते हुए कहा है कि खतरा अभी टला नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में एक दिन पूर्व मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोविड नियमों की अनदेखी पर की गई टिप्पणी का जिक्र करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोगों के सुरक्षित दूरी का पालन नहीं करने और बिना मास्क लगाए घूमने की जो तस्वीरें तथा वीडियो सामने आए हैं, उस पर प्रधानमंत्री ने गहरी चिंता जताई है। श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा है कि हमारा काम लोगों में डर पैदा करना नहीं, बल्कि उनसे पूरी सावधानी बरतने का अनुरोध करना है, ताकि आने वाले समय में हम इस महामारी से निजात पा सकें और आगे बढ़ सकें। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी.के. पाल ने सरकार की अपील दोहराते हुए कहा कि कोविड से बचाव के सभी नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। पर्यटन स्थलों सहित सभी जगहों पर मास्क पहनना चाहिए और सुरक्षित दूरी बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह की ढिलाई के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो एक बार ये अपील है कि इस तरह का माहौल पैदा नहीं होना चाहिए। प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो हम सिर्फ वायरस को ही मौका देंगे और वायरस हमारे पे हावी होगा। बहुत मुश्किल से इस सिचुएशन में पहुंचे हैं कि केसेस डिक्लाइन पे हैं। थोड़े ही जिलों में सिचुएशन खराब है, यह हम मानते हैं। हमने पूरी तरह से वायरस के ऊपर काबू नहीं पाया है और वो मौका अगर हम देंगे जिससे वायरस फैलता है, दैट इज समथिंग विच वी कैन नॉट अफोर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उच्च स्तरीय बैठक में देश भर में ऑक्सीजन की स्थिति और उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों की समीक्षा की। बैठक के दौरान अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को देश में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की प्रगति की जानकारी दी। देश भर में 1500 से अधिक पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को बताया गया कि पीएम केयर्स फंड के तहत सभी पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र शुरू होने के बाद 4 लाख से अधिक ऑक्सीजन सुविधायुक्त बिस्तरों के लिए सहायता दी जाएगी। श्री मोदी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ये संयंत्र जल्द से जल्द शुरू किए जाने चाहिए और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों कुछ जनपदों में अप्रिय घटनाएं हुई। श्री योगी ने घटनास्थल पर तैनात जिम्मेदार अधिकारियों और माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस बल को अतिरिक्त सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ मुस्तैद रहने को कहा है। श्री योगी ने यह भी कहा कि असलाह आदि का प्रदर्शन करने वालों के हथियार जब्त कर उचित कार्रवाई की जाए।
प्रदेश में क्षेत्र पंचायत प्रमुख के 476 पदों के लिए आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। वोटों की गिनती भी आज ही की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि प्रदेश में 349 क्षेत्र पंचायत प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने बताया कि 825 क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदों के लिए 1778 नामांकन प्राप्त हुए थे। नामांकन पत्रों की जांच में 68 नामांकन रद्द किए गए। वहीं 187 उम्मीदवारों द्वारा अपना नामांकन वापस लेने के बाद 1710 प्रत्याशियों का नामांकन वैध पाया गया। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 37 करोड़ से अधिक टीके लगाकर एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में तेजी से कमी आ रही है। एक दिन पूर्व राज्य में 90 नए रोगियों की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 162 लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1697 रह गई है। एक दिन पूर्व 41 जिलों में कोविड का एक भी नया मामला नहीं मिला। 32 जिलों में मामले इकाई अंक में दर्ज किए गए। एक दिन पूर्व राज्य में 2,52,000 से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की गई। उत्तर प्रदेश देश भर में सर्वाधिक कोविड रोधी टीके लगाने वाला राज्य बन गया है। प्रदेश में अब तक 3,60,81,758 टीके लगाए गए हैं। राज्य में 3,05,00,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है। एक दिन पूर्व प्रदेश में 7,83,588 टीके लगाए गए। प्रदेश देश भर में सर्वाधिक कोविड नमूनों की जांच करने वाला राज्य भी है। प्रदेश में अब तक 6,01,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पोते से फोन पर बात की और वरिष्ठ नेता के स्वास्थ्य का हाल जाना। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश भर में अनगिनत लोग श्री कल्याण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। इस बीच श्री कल्याण सिंह ने ट्वीट करके कहा कि उनके स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हो रहा है। उन्होंने शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करने के लिए देश और प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। केंद्र ने निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की इस योजना का विस्तार नवंबर तक कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल की सुविधाओं की तैयारियों की कल समीक्षा की। श्री मोदी ने एथलीटों की टीकाकरण स्थिति, आवश्यक इंतजामों की व्यवस्था तथा उन्हें दिए जाने वाले अन्य सहयोग पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों से इस महीने की 13 तारीख को वर्चुअल संवाद करेंगे। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान वे उन्हें शुभकामनाएं देंगे। अयोध्या में कल सरयू नदी में स्नान करते समय आगरा के एक ही परिवार के 6 लोगों की डूबने से मृत्यु हो गई। 3 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश NDRF, SDRF, PAC, पुलिस और गोताखोरों की संयुक्त टीम कर रही है। पुलिस के अनुसार घटना का सरयू के गुप्तार घाट पर हुई, जहां आगरा के सिकंदराबाद से अयोध्या घूमने आए एक ही परिवार के 15 लोग नदी में स्नान के दौरान पैर फिसलने के कारण एक एक करके बहते चले गए। स्थानीय लोगों ने 3 लोगों को तुरंत बचा लिया, जबकि 3 अन्य को बाद में गोताखोरों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से कराने के निर्देश दिए हैं। नेपाल में हो रही वर्षा और वाल्मीकिनगर बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण कुशीनगर जिले में बूढ़ी गंडक नदी फिर से उफान पर है। नदी कई स्थानों पर चेतावनी बिंदु से ऊपर बह रही है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने लोगों से कोविड के एहतियाती उपायों में ढील न बरतने की अपील की। कहा, सावधानी जरूरी, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्लॉक प्रमुख पदों के निर्वाचन के दौरान माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के दिए निर्देश। प्रदेश में कोविड संक्रमण में आ रही है
तेजी से कमी, एक दिन पूर्व मात्र 90 मरीज मिले, सक्रिय मामले घटकर हुए 1697। और अयोध्या में सरयू में स्नान के दौरान आगरा के एक ही परिवार के 6 लोगों की डूबने से मृत्यु, 3 की तलाश अभी भी जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।